आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति। अब जैसे कि इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, जो ये पहली क्रांति हुई थी, हमारा जो देश है 1947 में आजाद हुआ था। लेकिन उससे पहले जब पहली विद्रोह हुआ था हमारे भारत देश में, जब पहला विद्रोह हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस लड़ाई जो हुई थी हमारे यहाँ पे, वो हुई थी 1857 की क्रांति। जब इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को इस क्रांति की आपकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद इस क्रांति की शुरुआत होने के बाद, इस क्रांति की जब शुरुआत हुई थी वो हुई थी भारत में मेरठ से। भारत में कहाँ हुई थी? मेरठ से हुई थी। अगर रही बात अगर मैं राजस्थान में करूँ तो राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में कहाँ हुई थी? नसीराबाद में। कहाँ पे हुई थी? ये क्रांति जो थी, इस क्रांति के बहुत सारे कारण थे। इस क्रांति के कितने कारण थे? बहुत सारे, जिसकी टोटल 5 कारण थे इस क्रांति के। पहला कारण था कि कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन का कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो राजाओं के जो राज्य हुआ करते थे, उनके जो राजपाट में उनके द्वारा जो भी कार्य होते थे आम जनता के प्रति, उन्हें वो हस्तक्षेप करता था कि जो भी आप कार्य करेंगे वो हम बताएंगे, वैसे आपको उनके अनुसार वो कार्य करना पड़ेगा। दूसरा था कि राज्य में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष, यानी कि मान लो कोई राजा है जिसका कोई पुत्र नहीं है, जिसका कोई पुत्र नहीं है, तो कोई भी राजा किसी को भी बच्चे को गोद लेके उसे अपना नया उत्तराधिकारी बना सकता है। जिस राजा का पुत्र नहीं है, अब राजा के बाद मान लो अपन पढ़ते आते हैं कि राजा का राज्य जो होता है, उसका राजा जो होता है, उसके बाद उसका बेटा अगला उत्तराधिकारी बनता है। तो मान लो किसी राजा का पुत्र नहीं है, किसी राजा का पुत्र नहीं है, तो वो किसी भी को गोद लेके अपना अगला उत्तराधिकारी बना सकता है। तो उसमें भी ये अंतोष जुटाने लगे। तीसरा कारण था कि सामान्य जनता की भावना, सामान्य लोग थे। अब जो शासन था, राज्य के राजा हुआ करते हैं, लेकिन जो शासन प्रणाली जो चल रही थी वो कंपनी जो अंग्रेजों द्वारा चली पड़ी थी, वो शासन प्रणाली के द्वारा हो रहे थे, जिसके कारण जो आम जनता थी, जो राज्य के जो लोग थे, वो इसके बाद इसके जो फैसले हुआ करते थे इसमें खुश नहीं थे और संतोष जता लेते। चौथा कारण है राज्य के आर्थिक मामलों में, राज्य का जो आर्थिक कार्य होता था कि किस तरीके राज्य का राजपाट चलाना है, किस तरीके लोगों की सेवा करनी है, किस तरीके से जो कर वसूला जाना चाहिए था, वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। पांचवा था सामंतों की, सामंत, जैसे कि मान लो कोई राज्य है तो उसमें राज्य का जो जमींदार हुआ करता था, कौन हुआ करता था? जमींदार, जिसके अंदर बहुत सारे जमीनें वगैरह हुआ करती थी। सामंत की जो मानव सोसाइटी में सामंत चाहते थे कि जो राज्य जो राज हो रहा है वो आजादी से करे, किसी के एकावे में आके या किसी की बात को मान कर अनावश्यक रूप से नहीं कर सकते। तो टोटल ये 5 कारण थे। जब ये क्रांति शुरू हुई थी तत्कालीन जो कारण इसका हुआ करता था, तो तत्कालीन कारण ये था कि जो भारतीय सैनिक थे, अंग्रेजों के यहाँ जो भारतीय सैनिक थे, उनके पास एक राइफल थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। तो इस एनफील्ड राइफल पे जो कारतूस हुआ करते थे, उस कारतूसों पे गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। किसका होता था? गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जिसको अपने मुंह के द्वारा खोलना पड़ता था, जिससे भारतीय सैनिक इससे खुश नहीं थे और उनको चढ़ाने लगते। उसके बाद ये जो विद्रोह हुए, विद्रोह अलग अलग जगह पे हुआ था। किसी मान लो किसकी सैनिक छावनियों की बात करें तो यहाँ जो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 6 सैनिक छावनियां। पहली जो छावनी थी वो थी नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद। अब नसीराबाद जो थी उसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर, वो था अजमेर में। कहाँ था? अजमेर में। और जो इसकी कौन से रेजिमेंट से सम्मिलित थी? तो ये थी 15वीं बंगाल नेटवे इन्फेंट्री। कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटवे इन्फेंट्री। दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो हुआ नीमच में। कहाँ हुआ? नीमच में। अब नीमच में जो विद्रोह हुआ था, अब इसका जो मुख्यालय था वो कौन सा बना? ग्वालियर। कौन सा बना? ग्वालियर। इसका जो रेजिमेंट थी वो थी मारवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। कौन सी थी? मारवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। तीसरा विद्रोह हुआ एरनपुरा में। एरनपुरा जो अपना जयबान वाला इलाका, जयबान का जो पहले वाला जो नाम था वो था एरनपुरा। क्या नाम था? एरनपुरा में तीसरा विद्रोह हुआ जिसका मुख्यालय आया पाली। कहाँ आया? तो इसमें कौन से रेजिमेंट के लोग थे? जोधपुर रीजियन। कौन से थे? जोधपुर रीजियन। चौथा अपना जो विद्रोह हुआ वो हुआ देवली में। कहाँ हुआ? देवली का जो मुख्यालय आया वो आया टोंका आया। तो इसके जो रेजिमेंट थे वो थे कोटा कंजीगेट। कौन से थे? कोटा कंजीगेट। पांचवा आपके विद्रोह हुआ ब्यावर का। कौन सा हुआ? ब्यावर का मुख्यालय आया अजमेर। कहाँ आया? अजमेर। अजमेर में ज्यादातर थे मेर रेजिमेंट के लोग। कौन से रेजिमेंट के? मेर रेजिमेंट के लोग थे। अब छठा जो विद्रोह हुआ वो हुआ खेरवाड़ा। कहाँ पे हुआ? खेरवाड़ा अपना आया उदयपुर की साइड। इसका मुख्यालय कहाँ आया? उदयपुर में। कहाँ आया? उदयपुर में।
सम्मिलित थे। ये 6 विद्रोह थे। कितने विद्रोह थे? टोटल 6 विद्रोह थे। अब ये जो क्रांति हुई थी, जब इस क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो इसके कारण मैंने बताया। अब जैसे कि ये क्रांति जो हुई थी तो ये सफल नहीं हुई, इसके असफल होने के कारण थे। असफल होने के इसके 7 कारण थे। कितने कारण थे? 7 कारण थे। पहला जो कारण था वो था कि अधिकांश राजाओं महाराजाओं ने, अधिकांश राजाओं, भारत के जितने भी राजा महाराजा थे उसमें से अधिकांश राजाओं महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण ये क्रांति जो है असफल रही। क्रांति क्या रही? असफल रही। दूसरी चीज इसमें कि हमारे जो राजा महाराजा जितने भी एकता क्रांतिकारी थे उनका आपस में तालमेल नहीं था, आपस में तालमेल का एकजुट नहीं थे, जिसके कारण ये क्रांति असफल हुई। तीसरा इसमें यह था कि ये जो विद्रोह हुए थे अलग अलग समय पे शुरू हुए थे, अलग अलग समय पे शुरू हुए, जिसके कारण ये क्रांति असफल रही। अगला ये कारण था कि मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर इन सभी ने तात्या तोपे का साथ नहीं दिया था, जिसके कारण ये क्रांति असफल हुई। ऐसे बहुत से कारण हैं। अब जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे कि इसमें जो विद्रोह हुए थे कब हुए थे और इनका नेतृत्व हुआ किसने किया था, लीडर कौन थे। तो पहला जो विद्रोह इसमें हुआ था नसीराबाद में। कहाँ हुआ था? नसीराबाद का जो विद्रोह था, नसीराबाद का विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 इसमें सैनिकों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सैनिकों द्वारा। जितने भी अंग्रेजी सैनिक जो उनके यहाँ पे काम करते थे उनको अपनी ओर शामिल करके उनकी जितनी भी तोपें थी उन पे अधिकार जमा लिया था। दूसरा इसमें विद्रोह हुआ था नीमच में। कहाँ हुआ था? नीमच में। अब नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून 1857 को। कब हुआ था? 3 जून 1857, जिसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग। किसने किया था? मोहम्मद अली बेग, जिनके कहने पर जो सैनिक थे उन्होंने शास्त्रगार में आग लगा दी थी। शास्त्रगार में क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। तीसरा विद्रोह हुआ था एरनपुरा में, जो हुआ था 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 किसके कहने पे? जोधपुर लीजियम के मोती खान, जोधपुर लीजियम के मोती खान और सूबेदार शीतल प्रसाद, इनके कहने पर यह विद्रोह हुआ था। चौथा विद्रोह हुआ था अहुआ में। अहुआ का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 किसके कहने पे? ठाकुर प्रसाद सिंह चंपावत के कहने पे। इस जब अहुआ में जो विद्रोह हुआ था तब उस समय, अब इसका जो विद्रोह हुआ था 8 सितंबर 1857 को हुआ था, लेकिन इस विद्रोह के अंतर्गत एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था चेलावास का युद्ध। चेलावास का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को, जिसके अंतर्गत ठाकुर प्रसाद सिंह चंपावत और जो अहुआ के जो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉक मैसन, इसके बीच में हुआ था, जिसमें मॉक मैसन की हत्या कर उनके सिर को काट के अहुआ के किले के दरवाजे पे लटका दिया गया था। पांचवा इसका जो विद्रोह हुआ था वो कोटा में हुआ था। कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और आपके मेहराब अली खां के द्वारा। ये थे आपके 5 विद्रोह। अब जब इस क्रांति का जो समापन हुआ था, अब शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में जैसे मैंने बताया था इस क्रांति की जो शुरुआत थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। 10 मई 1857 को। लेकिन ये क्रांति असफल हुई। असफल जो हुई थी तो इस क्रांति का जो समापन हुआ था वो जून 1858 में हुआ था। जून 1858 में हुआ था, जिसमें तात्या तोपे और मेहराब अली खान इन दोनों को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये हमारे भारत की पहली स्वतंत्रता लड़ाई थी जो देश आजाद होने से पहले हुई थी। कुछ क्रांतिकारी द्वारा धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करके आपन में जो बढ़ा के सभी लोगों ने मिलकर इस क्रांति को शुरू किया था। लेकिन कुछ विद्रोह या कुछ कारण ऐसे बढ़े जिसके कारण ये क्रांति असफल हुई। जब उन राजा महाराजों ने अंग्रेजों का साथ दिया, आपस में तालमेल नहीं थे, क्रांति जैसे कि अलग अलग समय पे शुरू हुई थी, साधनों का अभाव था, जिसके कारण ये क्रांति जो है असफल हुई।